क्या नाम है आपका? रंगानी मोहित। ओके, कहाँ से आए हैं आप? कच्छ गुजरात। गुजरात। अच्छा, गुजरात से आए हैं और आप अपना गुजराती में पेपर दे रहे हैं, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, मतलब अपनी मदर टंग में पेपर देने मतलब कम्प्लीटली मजा आया। ओके, जैसे आपका जो अभी मेंस होगा वो इंग्लिश में आ रहे होंगे और ये गुजराती में था, ये प्रॉपर जो सब्जेक्ट है आपका, तो दोनों में डिफरेंस क्या लगता है जब देते हैं आप एग्जाम? तो डिफरेंस तो कुछ ज़्यादा नहीं लगता क्योंकि ग्रेजुएशन इंग्लिश में की है, पर जब प्राइमरी जो एजुकेशन था मेरा तो गुजराती में था, तो इतनी ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं हुई मुझे इसमें। तो इसमें ऐसे किस तरह से पूछा गया था, उसके बारे में बता सके? ऐसे मतलब कंटेम्प्रेरी इश्यू भी थे, मतलब कल्चरल जो ट्राइबल के बारे में था, वाटर पॉल्यूशन के बारे में था, डेमोक्रेसी के बारे में था और गुजराती लिटरेचर के बारे में था, मतलब सारे एस्पेक्ट कवर किए हुए थे। ओके, जैसे आपने बात की गुजराती लिटरेचर, तो गुजराती लिटरेचर से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं? लिटरेचर मतलब ऐसे मतलब जो कोट होते हैं, खाली चणो वागे गणो, बहु मोटा बोल बोलवा, मतलब ऐसे कुछ जो फेमस कोट होते हैं जो पोएट के राइटर के, तो मतलब इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि गुजराती का पेपर था इसलिए। ओके, तो 3 घंटे जो एग्जाम में दिए गए आपको, तो आपने इस लिमिट में कर दिया कि या फिर आपको थोड़ा और टाइम की जरूरत पड़ेगी, लाइक थोड़ा सा और टाइम मिल जाता तो और अच्छा लगता? पेपर कंपलसरी था, मतलब कि लास्ट में आधा घंटा बच गया था, ऐसे ही बैठा था, मतलब 2.5 घंटे में पेपर कंप्लीट हो गया आराम से। तो जो बच्चे हिंदी में लिख रहे हैं और आप जो गुजराती में लिख रहे हैं, तो क्या लगता है कि जो बच्चे जो हिंदी में लिख रहा है उसको ज्यादा बेनिफिट होता है या जो आप अपने मदर टंग में लिख रहे हैं उनको ज्यादा फायदा होता है? मतलब जीएस की बात कर रहे हो आप? हाँ जी, लैंग्वेज की। वो तो सर उसकी ग्रिप पे डिपेंड करता है। गुजराती हमको इजी लगती है क्योंकि मैं गुजरात से आता है, वो लोग हिंदी में पढ़े हुए हैं, तो उन लोग को उनकी लैंग्वेज ठीक लगेगी, इसलिए मतलब अच्छा, कौन सा अटेम्प्ट था आपका? ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। सेकंड अटेम्प्ट था और पहला मेंस? पहला मीन्स तो पहला मेंस से तो क्या क्या स्पेशल तैयारी की थी इस बार आपने, जो पिछली बार नहीं हुआ था और इस बार हो गया? मेरा तो सीसेट में ही रह गया था कि सीसेट की प्रैक्टिस नहीं की थी मैंने, इसलिए इस बार थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस की तो इस बार हो गया। कैसा रहा? तो क्या क्या टॉपिक आपने, जैसे जो स्टूडेंट हमें देख रहे हैं, जो नए जो स्टूडेंट्स आने वाले हैं, तो वो प्रीलिम्स की तैयारी करना चाहते हैं, तो वो किस तरह से स्टार्ट करें उसके बारे में बता सकें? मेनली तो बेसिक बुक एनसीईआरटी और जो बुक्स है लक्ष्मीकांत, नितिन सिंघानिया, वो पढ़े और पीवाईक्यू एनालिसिस करें, उसके बाद तो ज़्यादा कुछ नहीं होता। अच्छा, आंसर राइटिंग लिखने से पहले आपने कितने मॉक्स एग्जाम लिखे थे? नहीं, मैं इतनी ज़्यादा मॉक्स नहीं लिखने पाया क्योंकि मेरा इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का है, मैं तो मेरे 2 ऑप्शनल करने में बहुत ज़्यादा टाइम निकल गया, तो जीएस इतना हो नहीं पाया, इसलिए मतलब ज़्यादा ऑप्शनल के ठीक ठाक मॉक्स लिखे हैं, पर जीएस का इतने मॉक्स नहीं दे पाया मैं। तो चलिए, अभी थोड़ी देर में आपका दूसरा एग्जाम होगा, उसके लिए ऑल द बेस्ट। भाई आपका? रवि। कहाँ से आए आप? गया। अच्छा, तो ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? दूसरा अटेम्प्ट था। तो दूसरा अटेम्प्ट था और आपका ये दूसरा मेंस भी है, तो इस जर्नी में आपने इस बार क्या नई तैयारी की? तो इस बार फोकस तैयारी ज्यादा की, मतलब जैसे पिछली बार काफी रैंडम तैयारी कर रहे थे, ऑर्गेनाइजेशन में करता, इस बार मतलब इंट्रो किया, इंट्रो प्रिपेयर करना, कंक्लूजन प्रिपेयर करना, स्लो चैट, अब तो ज्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से। अच्छा, आपने लगातार दोनों बार प्रीलिम्स निकाला है, तो प्रीलिम्स की किस तरह से तैयारी करें स्टूडेंट जो हमें देख रहे हैं? तो मतलब बेसिक बुक पढ़ो, तो बेसिक एनसीईआरटी लिटरेचर का वो सब बिल्कुल रटा होना चाहिए, तो हो जाता है। न्यूज पेपर डेली 1.5 घंटे, 1 से 1.5 घंटे तो हो जाना चाहिए। अच्छा, इस प्रिपरेशन की जर्नी में आपका स्ट्रगल क्या रहा? अपने स्ट्रगल के बारे में कुछ बता सके? स्ट्रगल का बहुत सारे हैं, बताइए। इमोशनल स्ट्रगल भी है, मतलब आपको डर लगता रहता है जब भी कि जैसे आपके साथ वाले हैं जो पीयर ग्रुप है, जैसे हम आईआईटी कानपुर से आते हैं, जी। तो जो मेरा पीयर ग्रुप है वो जैसे काफी अच्छा कर रहा है, कुछ लोग तो अच्छा करते हैं, तो पीयर ग्रुप काफी अच्छा फाइनेंशियली भी काफी अब कमा रहा है, तो आप पीयर उनसे आप कंपेरिजन कीजिएगा तो आपको लगेगा कहीं हम गलत डिसीजन तो नहीं ले रहे हैं। बगल वाला मेरा साथ वाला जो है वो महीने का 2-2 ढाई लाख कमा रहे हैं, और हम यहाँ घर वाले से ऊपर ले रहे हैं, कमा तो कोई नहीं है। वो स्ट्रगल है। फिर दिल्ली में रहने के काफ़ी स्ट्रगल है, तो अच्छा खाना नहीं मिलता है, अच्छा खाना, रेंट बहुत हाई है, रूम बिल्कुल छोटा सा है, उसमें इतना हाई रेंट है, तो उसका भी फाइनेंशियल स्ट्रगल, इमोशनल स्ट्रगल, पढ़ाई का तो स्ट्रगल है, और मतलब काफ़ी चैलेंजिंग एग्जाम तो है ही। तो वो स्ट्रगल तो हर किसी को नहीं हो, पर ये इमोशनल स्ट्रगल और जो रहने का स्ट्रगल है वो अलग होता है, जो काफ़ी लोग अपनी तैयारी में उसको इंक्लूड नहीं करते हैं, पर उसके लिए मेंटली प्रिपेयर हो के दिल्ली आना चाहिए। दिल्ली जा रहे हैं तो ये सब भी
आपके सामने चैलेंजेस जाएंगे उसको कैसे, तो कई बार आपको लगेगा मेंटली, कभी आपको लगेगा कि आप ब्रेन आउट हो चुके हैं। हमको खुद तैयारी में कई बार लगा मेंटली वो खत्म हो चुके हैं, और उसके बाद आपको फिर से रिचार्ज होके लगना पड़ता है। तो जैसा कि आपने बताया आप आईआईटी कानपुर से हैं, पेयर ग्रुप आपका बहुत अच्छा तो होगा ही, तो कई बार ये जो है जब आप देखते हैं, आपके पेरेंट्स जब देखते होंगे कि आपके जो पेयर ग्रुप थे आपके साथ जो थे वो इतना ज्यादा अर्न कर रहे हैं, तो पेरेंट्स का क्या रिएक्शन है? तो जैसे मेरे केस में तो मुझे काफी लकी अच्छा रहा कि मेरे पेरेंट्स कभी इस बात पे फोकस नहीं किया कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं, मतलब कि मेरे पे फोकस है कि हम क्या कर रहे हैं। तो उसके उस हिसाब से हम काफी लकी रहे। बाकी पेरेंट्स हो सकते हैं तो उनको आइडिया नहीं है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स जैसा रहे प्रेशर डालने उसके बारे में ज्यादा बता रहे। बट आपने लगातार 2 बार प्रीलिम्स निकाला, तो ये भी बहुत बड़ी मोटिवेशन की बात है कि आप सही ट्रैक पर हैं, क्योंकि 2 बार कोई मेंस लिख रहा है तो उसकी ये तो है कि प्रीलिम्स तो हर बार क्लियर हो रहा है, मेंस में कहीं थोड़ी दिक्कत रही होगी आपकी पिछली बार। तो अब की बार जो नई तैयारी थी उसमें क्या क्या आपने मॉक्स लिखे, कितने मॉक्स लिखे, किस तरह से किया वो बता सके? मतलब ये तो पिछली बार हम मॉक बहुत लिखे थे, इस बार हम मॉक काफी कम लिखे हैं। अच्छा। हमको लगा कि हम पिछली बार लिखने पे मतलब एक तो ये भी होता है इस तैयारी में, जब आते हैं तो हवा बन चुका होता है, आंसर राइटिंग में सब कुछ है। तो हम पिछली बार काफी ज्यादा टेस्ट लिखे थे, उसी हवा के डर में अच्छा, पूरा पेपर कंप्लीट नहीं होगा, हमको लिखने में आता। और इस बार हम लोगों की पहले कंटेंट हो उसके बाद आंसर, अगर कंटेंट हो जाए तो खुद ब खुद बहुत चांस है कि निकल ही जाएगा। मैं इस बार फोकस ज्यादा कंटेंट बनाने पे था। इस बार जो कंटेंट होगा तो अपने आप ही दिमाग में आता रहता, तो ये मेरे को लगा कि इस बार सही तरीका है वैसे आपका। मतलब हमको तो मतलब काफी काम किया हुआ पेपर, जीएस के पेपर भी कंपेरेटिवली अच्छे हुए हैं, जीएस2 उतना अच्छा नहीं गया, बाकी 3 पेपर काफी ठीक गया पिछली बार में काफी। तो आप क्या दिल्ली में अकेले रह के तैयारी कर रहे हैं या आपके साथ भी कोई फ्रेंड्स है या आपके आईआईटी के दोस्त हैं वो भी कुछ होंगे जो आपके साथ तैयारी कर रहे हैं? रूम में तो साथ में कोई नहीं, रूम में तो अकेले हमारे ऊपर ऐसे दोस्त है जो अगल बगल रहते हैं, पर ऐसे तो रूम में अकेले रहते हैं। अच्छा, जैसे आप मतलब थक जाते होंगे कि मतलब कि यार बहुत ज्यादा तैयारी हो गई, डिप्रेशन आता होगा, तो उस पे उसके बाद कैसे डील करते हैं, अपने आपको मोटिवेट कैसे करते हैं नेक्स्ट टाइम के लिए? ये क्वेश्चन आंसर करना टफ है, मतलब अब यही है कि आदमी ये सोचते है कि अब यहाँ आए हैं, इतना यहाँ आए हैं, यहाँ इतना पैसा खर्चा हो रहा है, घर वालों का, पेरेंट्स का भी बोल है। तब अब सबसे ज्यादा मोटिवेशन मेरे लिए तो पेरेंट्स ही रहेंगे। तो पेरेंट्स अगर मांगने इच्छा है तो उनके लिए किया जाए, मतलब खुद का नहीं भी मांगना तो उस पेरेंट्स से नहीं करें, तो मेरे लिए तो वही मोटिवेशन है। बाकी हाँ, हर किसी के लिए अपना मोटिवेशन हो सकता है। चलिए, अभी आपका थोड़ी देर में दूसरा एग्जाम है तो आपका ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, आपको दूसरे एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट और होप इस बार आप सिलेक्टेड हो जाए। थैंक यू।